तरफ आग और दहशत का माहौल फैला दिया। एडी का परिवार खेतों के बीचों बीच हर तरफ आग से घिरा खड़ा था। तभी किस्मत से क्विन और क्रीडी एडी की मदद ना करने का अपना इरादा बदलकर उन्हें बचाने वहां आ गए। डोवॉन को गाड़ी में लगा ऑटोमेटिक हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई और जब ड्रैगन ने उनका रास्ता रोकते हुए आग बरसाई तो बेचारा डोवॉन अपनी जान से हाथ धो बैठा। कासल में वापस पहुंचने पर क्विन ने फैसला किया कि वो एडी से नहीं लड़ेगा क्योंकि उसने अभी अभी अपने बेटे को खोया था। लेकिन हालात अब पहले से बहुत बदतर हो चुके थे क्योंकि इस घटना से सारी फसल बर्बाद हो गई थी। अगले दिन कासल में एक अजय नाम के आदमी को रेडियो में कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने बार्लो को आगाह किया। बार्लो ने बहुत से टैंक कैसल की तरफ आते देख अलार्म बजाया। कैसल में हर एक इंसान को सुरक्षा के लिए एक हथियार दे दिया गया और बार्लो ने हिसाब लगाया कि गोला बारूद अब खत्म होने की कगार पे है। क्रीडी का मानना था कि शायद जो लोग सामने हैं वो हमला ना करना चाहते हों और उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके अलावा और भी लोग जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ियां रुकी क्रीडी ने अपने शब्द वापस ले लिए। ये लोग अमेरिका से आए थे और उनका लीडर है वॉन जैन। वॉन जैन ने बताया कि वो एक हवाई जहाज को रीबिल्ड करके यहाँ तक पहुंचा है। हालांकि जहाज की लैंडिंग सही नहीं रही और उन्होंने करीब 100 आदमी खो दिए और अभी के लिए वो बस वहाँ रात गुजारना चाहते हैं। क्विन ने इन लोगों को पनाह तो दे दी लेकिन वो वॉन जैन की प्लेन वाली कहानी को कुछ हजम नहीं कर पाया क्योंकि ड्रैगन्स के राज में आसमान में प्लेन उड़ाना असंभव था। वॉन जैन ने क्विन की इस बात को नकारते हुए कहा कि मुझे ड्रैगन्स की कमजोरी मालूम है। शाम के वक्त उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और ड्रैगन्स को उस वक्त मारा जा सकता है। उसने सबूत के तौर पर ड्रैगन का दांत क्विन को दिखाया जिसे वो अपनी जीती हुई ट्रॉफी मानता था। ये देखकर तो क्विन इम्प्रेस हो गया और गाड़ियों को अंदर लाने का आदेश दिया। क्रीडी क्विन के इस फैसले से बेचैन हो उठा और वॉन जैन की ड्रैगन मारने वाली बात पर तो वो हंस दिया क्योंकि आखिरी बार एक ड्रैगन मारने की खबर 18 साल पहले आई थी और वो भी आर्मी के हाथों, जब आर्मी वाले हुआ करते थे तब। लेकिन क्रीडी का मुंह तब बंद हुआ जब वॉन जैन का हेलीकॉप्टर हवा को चीरते हुए वहां पहुंचा। वॉन जैन ने उनका परिचय एक महिला पायलट से करवाया जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स अपने साथियों को आर्कएंजल्स बुलाती है क्योंकि वो बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं ड्रैगन्स का ध्यान खींचने के लिए। उनकी ये बातें अभी भी क्रीडी को बचकानी लग रही थी और वो ड्रैगन को जाले में फंसाने वाली बात पर तो हंसी दिया लेकिन एलेक्स को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। क्विन ने क्रीडी को बताया कि उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि नए लोगों पर अभी उसे पूरी तरह भरोसा नहीं है। रात को एलेक्स और क्विन किचन में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे जिस दौरान एलेक्स ने क्विन से उस लड़के के बारे में पूछा जो हमेशा उसके साथ रहता है। ये तुम्हारा बेटा है क्या? क्विन ने उसे बताया कि इस लड़के का नाम जैरेड है और वो क्विन के पास तब से है जब वो 3 साल का था। क्विन और क्रीडी एक शेल्टर की तलाश में उस जगह से निकल रहे थे जहाँ जैरेड अपनी मरी हुई माँ को कई दिनों से जगाने की कोशिश में लगा हुआ था। क्विन चाहकर भी उसे अकेला नहीं छोड़ पाया और अपने साथ ले लिया। एलेक्स ने क्विन से कहा कि तुम बहुत दयालु हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और आदमी होता तो बिना बात बच्चे की सिरदर्दी ना लेता। क्विन ने मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स से पूछा कि अमेरिकन फौजी यहाँ पूरा समुद्र पार करके यूके में क्या करने आए हैं। उसके जाल में ना फंसते हुए एलेक्स ने जवाब दिया कि यह सवाल कमांडर वॉन जैन से ही किया जाए तो बेहतर होगा। उसी पल बार्लो दोबारा इमरजेंसी घोषित करते हुए अलार्म बजाता है। क्विन को अमेरिकन फौजियों के डिसिप्लिन और योग्यता के सामने अपना सिक्योरिटी सिस्टम देखकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अलार्म बजने के साथ ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, ट्रक्स सड़कों पर आ गए और 3 आदमी अपनी मोटरसाइकिल्स पर टारगेट को घेरते हुए एक ट्रायंगल पोजीशन बनाते हुए आगे बढ़े। आज आर्कएंजल बनने की बारी एल्वारेज की थी, यानी वो बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से कूदकर ड्रैगन का ध्यान भटकाएगा। ड्रैगन एकदम से हेलीकॉप्टर के पीछे आ गया। वॉन जैन चिंता में था क्योंकि टारगेट को घेरने के लिए तीसरा पॉइंट अभी भी सेट नहीं था। क्विन ने अपनी दूरबीन से ड्रैगन को कासल के ऊपर उड़ते हुए देखा और मोटरसाइकिलिस्ट को पहाड़ी पे चढ़ते हुए। वहीं वॉन जैन और बाकी फौजियों के बीच की बात रेडियो पर सुनते हुए अजय को पता चला कि तीसरा मोटरसाइकिलिस्ट अपनी जान गंवा चुका है। इस बात का पता चलते ही क्विन उस तीसरे मोटरसाइकिलिस्ट की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गया ताकि वो ट्रायंगल पूरा करने में उनकी मदद कर सके। बिना तीसरे मोटरसाइकिलिस्ट के ड्रैगन को लोकेट करना इम्पॉसिबल है और उसकी लोकेशन का पता ना होने से हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। क्विन ने पहाड़ी के ऊपर जाकर गिरी हुई मोटरसाइकिल को ढूंढा और तीसरे सिग्नल की लोकेशन अपडेट की।